सुने हर कोई, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। आपके दर्द को, आपकी खामोशी को सब कुछ मैं जानता हूँ। उन सारे समस्याओं से मैं जूझ चुका हूँ, उसका अनुभव मेरे पास है। उन समस्याओं से जिन समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं जब स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं में मैं भी फंसा रहा हूँगा। ठीक है, तो उन समस्याओं से कैसे निजात पाना है उसका अनुभव मेरे पास है। उस अनुभव का आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जुड़िए मेरे साथ। मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSE क्लासेस पर। क्लिक ऑन PSE, चूज योर फ्यूचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। तो 20%, तो पहली बात यही डाटा हमारे पास है। इसी के साथ जो भी आपको करना है इसी के साथ करना है। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको तो आप भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में बदल लिया आपने, ठीक है। अगर भिन्न में बदल लिया तो आप क्या 5 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो 1 को आप x और y में से 1 को आप मान लेंगे 5, ठीक है। उसको बढ़ा देंगे। अगर 5 का हम 20% निकालें तो 1 होगा। अगर 5 में 1 बढ़ा देते हैं तो 6 हो जाएगा। तो क्या 5 में 20% बढ़ा तो 6 हो गया ना। अब सवाल को पढ़िए फिर से। x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय s से कितने प्रतिशत कम है। ये रहा x, ये रहा y। अगर मैं y को 5 मान लेता हूं, तो क्या अगर इसमें 20% बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड कर देंगे। तो 5 में 1 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6। क्या किया मैंने, 5 का 20% 20% को 1/5 लिख पाते हैं, ठीक। अगर 20% को 1/5 लिख पाते हैं और कोई डाटा क्वेश्चन में दिया नहीं है तो क्या 20% से ही सारा खेल होगा, ठीक। 20% से अगर सारा खेल होगा तो इसी को क्या कर लेना है, x और y मान लेना है। तो y क्या करेंगे, y को मैंने 5 मान लिया। इसमें कह रहा है 20% ज्यादा है, कौन, x ज्यादा है। अगर x ज्यादा है तो क्या 20% ही ज्यादा है, 5 से 20% ज्यादा है कि नहीं है ना। अगर 5 से 20% ज्यादा है तो फिर क्या कह रहा है, x से कितने परसेंट कम है। तो y कितना कम है, y कितना कम है बोलिए। तो क्या y 1 कम है, 1 कम है। किससे कम है, तो क्या s से कम है। तो x की वैल्यू क्या है, 6। तो ये आपका है भिन्न और हमको जवाब देना है परसेंट में। तो इसमें क्या करेंगे, आपका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100/6, ठीक। इसको आप काट दीजिए तो 2 3 6 और 2 5 अब ये 50/3 हो गया। इसको आप जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। कौन सा जवाब है, जवाब आपका है सी, ठीक। सी आ गया समझ में। जिसको नहीं आता है कैसे हो रहा है, बार बार आप जितनी बार रिवाइज करना चाहे उतनी बार ना समझ में आए तब तक रिवाइज करते रहिए। अब दूसरा सवाल हम देखेंगे, कौन सा, दूसरा सवाल आपका है। दूसरा सवाल जो है, दूसरा है P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। 2 लोग हैं, P हैं और एक Q है। P है और Q है, वो क्या कह रहे हैं कि 6 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है, P बड़ा है। किससे, तो अगर ये 1 है तो 6 गुना इसको बढ़ा देंगे। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या 6 गुना हो जाएगा, है ना। 6 गुना हो जाएगा। अगर 6 गुना हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ठीक। ये होता है। अब क्या सवाल है, Q P से कितना प्रतिशत कम है। Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां से देख लीजिए Q कितना कम है। तो क्या 5 कम है, 5 कम है। पूछ रहा है किससे, P से। तो जिससे कम है क्या उसी से तुलना करेंगे, जिससे कम है उसी को नीचे रख देंगे। तो क्या हो गया, बोलिए क्या हो गया, 5/6, 5/6। ऐसा कोई जवाब आ रहा है। ये तो भिन्न हो गया ना, ये भिन्न है और इसको हमें किस में बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो आपको क्या करना होगा,
100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2 3 6 और 2 25 100, 50 25 250 है ना, बटा 3। इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, यहाँ कितना बचा 1, 3 3 9, और फिर ये क्या आता जाएगा 3 3 3 3 आता जाएगा। कोई ऑप्शन आप में मिल रहा है क्या 33% का, बोलिए। ऐसा जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा जवाब नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो ठीक है, ये ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि 0.33 को क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं ना, है ना। अगर 1/3 लिख सकते हैं तो ये आपका जवाब, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका यदि 21 का 120% माइनस x का 80% बराबर 150 है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल बिल्कुल हूबहू ऐसे ही सवाल आप परीक्षा में देख पाएंगे। ठीक है, जितना परीक्षा में आपके आएगा उससे थोड़ा सा लेवल हम ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, ज्यादा ही सीख रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सवाल कैसे बन पा रहे होंगे एग्जाम में, इससे डरना भी नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा ही पढ़ ले रहे हैं तो क्या सरल सवाल हमसे अपने आप हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल में क्या हुआ है 21 25, ठीक है, 21 25 का 100, देखो जहां कहीं भी का लिखा हो, के लिखा हो, इसका मतलब होता है गुणा, गुणा। ठीक, का लिखा हो, के लिखा हो, इसका मतलब होता है गुणा। किसमें, अगर इक्वेशन में कहीं का लिखा हुआ हो, के लिखा हो, उसके लिए आपको गुणे का साइन लगाना है। तो 21 25 का 120, तो 125 का मतलब गुणा कितना 120%, 120% कितना माइनस x का, फिर से जहां का है वहां आप गुणा लगाएंगे, और 80% किसके बराबर है 150 के, 150 के बराबर है ना। हाँ, तो x का मान बताना है, इसमें x का मान बताना है, बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे, देखिए लिखा रहने दीजिए 125 21 25। मैं बार बार बोलता हूं कि जहां जहां कहीं भी परसेंट लगा है इसका मान क्या होता है 1/100। परसेंट अपने आप में ही कहता है कि मैं कितना हूं 100वां भाग हूं, तो क्या 1/100 भाग है, 1/100 लिखेंगे कहाँ 120 लिखे रहने दीजिए। जहां परसेंट है क्या हम लिखेंगे 1/100 लिखेंगे, माइनस x 80% है, 80% है, तो जहां परसेंट लगा है क्या हम उसका 1/100 लिखेंगे। ये बराबर है किसके 150 के, 150 के बराबर है, बोलिए। अगर बराबर है तो आप काट पीट दीजिए इसको, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, कैसे काटेंगे, देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, अब क्या ये 0 से ये 0 खत्म, और 2 छक 12 2 पंचे 10, 2 चौक 8 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ कितने बचे 21 21 25 25 गुणे 6/5 माइनस 4/5 इंटू एक्स इक्वल टू 150। कुछ ऐसा बचा, क्या यहाँ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, कितना बचा 20, यहाँ कितना बचा 1 बचा, फिर से क्या 5 दूनी 10, कितना बचा 12 था ना, उतर जाएगा 50 25, यहाँ हो जाएगा 425, और ये 6 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 425 गुणे 6, और इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 150 इसको उधर लेके जाते हैं 4/5 को, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5 प्लस में, और ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस। इतना आपको समझ में आया, बोलिए बोलिए, इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आया है तो आप अब कैलकुलेशन करेंगे इसका, और जवाब देंगे क्या, इसका जवाब देंगे 425
गुणे 6 माइनस 150 बराबर 4/5 एक्स की वैल्यू बतानी है ना। 6 पंचे 30, इसका मल्टीप्लाई 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12 3 15 और 6 चौको 24, 24 1 25। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। माइनस 150 बराबर 4/5 एक्स है। यहाँ इसमें से घटाओगे तो 0, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 24। ठीक, 2400 हो गया और ये 4/5 के बराबर है। 5 में इसका गुणा कर देंगे, इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये 4/5, 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और ये इधर जो 4 था वो इधर आ गया, तो 4 छक 24। ठीक है, ये कट गया और ये 600 हो गया ना। 4 छक 24 पूरा, 4 को 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2400। तो ये काम खत्म इनका। अब ये 6 पंचे 30 और डबल 0, 30 और डबल 0 एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपका 3000, है ना। कोई ऑप्शन मिलता है, देखिए कोई ऑप्शन है, सी वाला। आगे आप लोग करते रहिए सवाल, ठीक है। जितना कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जितना कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आपको हूबहू बिल्कुल ऐसे ही हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। क्यों सोफिया जी, मिलेगा कि नहीं, बोलिए। सुंदर सुंदर सोफिया जी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं नोट्स। ठीक, वो आपको बिल्कुल हूबहू जैसे क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो जहां पे जैसे अंक लिखा है, सोफिया जी की जिम्मेदारी है कि वो आपको वैसा ही प्रोवाइड करें। ठीक है, अगर गलती हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा, हमारी टीम की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल गलती ना हो। तो चौथा देखते हैं। चौथा आपका है, यदि ए बी से 20% कम है, यदि ए बी से 20% कम है तो ए, ठीक है, कह रहा है ए है और बी है कोई, और ए बी से 20%, 20% को कैसे लिखेंगे, मैंने कई बार बता दिया है कि 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। ठीक, 20% से कम है तो 5 का 20% होगा 1, तो 5 में 1 कम कर दीजिए। अगर कोई 5 है और उसमें 1 कम कर देते हैं तो कितना होगा। अब यदि ए बी से 20% कम है, तो क्या बी अगर 5 है, 5 है, उसमें 20% इसका निकाल करके आप कम करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। ठीक, 5 का 20% 1, ठीक, 20% को 1/5 लिख पाते हैं। अगर 5 को इधर ले जाए और उसका 20% निकालें, 5 का 20% निकालेंगे, आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो 5 का 20%, 20% को 1/5 लिखते हैं, बस कम कर देना है। कितना, इसको कम कर देंगे तो क्या 5 का 20% कम करने से 4 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। हमने देख लिया कैसे आता। ठीक, अगर ऐसा है तो हमें बताना क्या है, बताना है हमें 2b माइनस ए बाई ए, इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना है, अगर रेशियो आपको ऐसा मिल जाता है तो क्या करेंगे, a की वैल्यू 4x रख देंगे और b की वैल्यू 5x रख देंगे। जहां a है वहां a की वैल्यू, जहां b है वहां b की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और आंसर पा जाएंगे। देखिए 2 है, b की वैल्यू है 5x माइनस a की वैल्यू है 4x। ठीक है, a की वैल्यू फिर से 4x है, तो 5 दूनी 10x। ठीक है, माइनस 4x। ठीक, अब फिर 4x। तो ये 10 है और ये 4 है, तो 10 में से 4 गया 6x। ठीक है, और नीचे है 4x। x से x का काम खत्म हो गया, और 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया इसकी वैल्यू आपकी 3/2। क्या कुछ बताना है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। इसकी वैल्यू बतानी थी, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 3/2। ठीक, 3/2 आ गई। किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट करिए, हमारी टीम हमको इन्फॉर्म करेगी, और हम जब अगला लेक्चर लेके आ रहे होंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन या आपके प्रॉब्लम का हल बताएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी बॉक्स में, क्या है, किसी बॉक्स में किसी बॉक्स में 780 सेब हैं जिनमें से 130 सेब सड़े हुए हैं। ठीक, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला है सवाल, है ना, ऐसा हो सकता है। किसी बॉक्स में 780 क्या है, 780 सेब हैं। कितने सेब हैं, चुरा ना लो कोई सेब चुरा ना लो मेरा। इतने सेब हैं जिनमें से 130 सड़े हुए हैं। सड़े कौन से हैं, सड़े हैं आपके 130 सड़े हुए हैं। और अच्छी गुणवत्ता वाले सेबों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, अगर 130 सड़े हुए हैं, 130 इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, तो 780 में से आप घटाएंगे तो क्या पाएंगे, 0 से 0 गया, 8 में से 3 गया 5 और 7 में से 1 गया 4, तो 650 आ जाएगा। ये क्या है, ये है अच्छी गुणवत्ता। अच्छी गुणवत्ता यानी अच्छे सेब ये हैं और खराब सेब ये हैं। ठीक है, तो खराब वाले किसको दे देंगे, पड़ोसी को। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छी सेब, अच्छी गुणवत्ता वाले 650 हैं। अब क्या है, सवाल में पूछ रहा है कि सेबों का प्रतिशत बताना है। अच्छी वाली सेब जो है उसका प्रतिशत बताना है। तो कैसे बताते हैं, जैसे आपने हाई स्कूल में कितने नंबर पाए, मान लो 420 नंबर पाए, 420 नंबर पाए। अगर 420 पाए तो किस में से, 600 में से, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 6 7 42। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा परसेंट आ जाएगा 70%, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो बस ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। तो टोटल हमारे पास कितना, 780 था, टोटल हमारे पास 780 था। और पाया कितने हमने, अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छा गुणवत्ता वाला कितना है, 650 है। तो इसको बस 100, ये तो भिन्न हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में अगर बदलना है भिन्न को तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बस काट पीट दो, तो 13, क्या 13 से कटेगा, 13 5 65, 13 6 78, ठीक, 13 से काट दो तो 13 5 65 और 13 6 78। तो 5/6 गुणे 100 है। आप इसको करेंगे तो करेंगे क्या, 2 3 6 2 50, 50 25 250/3 आएगा। इसको आप करेंगे तो 83 सही 1/3% आ जाएगा। ऐसा आ रहा, अच्छा दशमलव के 2 स्थान तक बताना है तो 1/3 को क्या लिख पाते हैं, 0.33, बस कुछ नहीं, 83 है, बस 33 लगा दो, खत्म काम। जो ऑप्शन मिल रहा है उसको टिक करिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फिर से सी, ऑप्शन नंबर फिर से सी लगा दिए गुरुजी। ये 5 था। अब हम देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। किसी भी साथी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी सवाल में, तो क्या करेगा, जो इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है, उसको आप 1 बार 2 बार, जब तक समझ ना आ जाए उतनी बार आप देख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन सीरीज वाला है उस पैटर्न या उस वीडियो या उस लेक्चर पे आएंगे। ठीक, जब वहां आएंगे तो क्या आप खिलाड़ी हो जाएंगे, है ना। जैसे एक कहानी हमारे पापा सुनाया करते थे हम लोग को कि जैसा आप लोग जानते हैं ना, अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको जंगल काटना है तो आप कितना दिन लेंगे, किसी जंगल, बड़े से जंगल को काटना है तो आप कितना दिन लेंगे। और यही सवाल कई और लोगों से पूछा गया था, सबने अलग अलग जवाब दिया। लेकिन जब यही सवाल अब्राहम लिंकन से पूछा गया तो उन्होंने कहा सिर्फ 5 दिन। और कई लोगों का जवाब अलग अलग था, कोई 1 महीना मांग रहा था, कोई 15 दिन मांग रहा था, कोई 3 महीने मांग रहा था। लेकिन उनका जवाब क्या था, सिर्फ हमको 5 दिन ही चाहिए। तो जिसको जंगल कटवाना था उसने पूछा ऐसा क्या कर दोगे आप 5 दिन में कि 5 दिन में ही इतना बड़ा जंगल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन में से मैं 3 दिन अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा। धार लगाना मतलब जो जहां से कटता है कुल्हाड़ी में उसको पैना बनाऊंगा, बिल्कुल, कि एक बार घुमा करके जिस पेड़ पे मैंने मार दिया वो पेड़ खत्म। वैसे ही अपने दिमाग को आपको तेज करना है। तो क्या, जो किसी भी सवाल के पीछे का लॉजिक है,
कॉन्सेप्ट है उसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे क्या होगा, उतना ही तेज आपका दिमाग काम करेगा। जब सवाल देखेगा वैसा ही जो वो कॉन्सेप्ट अगर किसी सवाल में है तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, ठीक, और सवाल आप बहुत जल्दी लगा पाएंगे, ठीक है। देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है ना। 20% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं हैं, मान लो ए है पहला और ये है दूसरा और ये है तीसरा, तीन संख्याएं, दो संख्याएं तीसरी संख्या, यानी टोटल तीन संख्याएं हैं। टोटल कितनी है, तीन संख्याएं, क्रमशः 20% और 50% अधिक है। जब कभी भी कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी डेटा ना दिया हो, सिर्फ परसेंट में दिया हो, तो आप उस वैल्यू को जो पूछ रहा है उसको 100 मान लीजिए, ठीक है। उसमें दिए हुए डेटा को किसी एक को 100 मान लीजिए। जैसे ही आप 100 मानेंगे तो आप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को सरल तरीके से कर पाएंगे। देखिए तीन संख्याएं हैं जिसमें से पूछ रहा है पहली और दूसरी कितनी है, पहली और दूसरी 20% और 50% अधिक है। तो अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं तो 20% इसको बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, पहली वाली को बढ़ा दिया 20%, 120। दूसरी वाली को 50% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब सवाल पूछ रहा है कि पहली से संख्या से दूसरी संख्या का कितना परसेंट, ठीक है। देखो जब कहीं भी का आ जाए, क्या आ जाए, का आ जाए तो क्या करेंगे, और से अधिक आए तो क्या करेंगे, से अधिक या कम, ठीक। से अधिक या कम अगर पूछता है तो आप डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, ठीक। जब कहीं का आए तो उसका क्या करेंगे, ये वाला केस जो अभी कर रहे हैं वो करेंगे आप, ठीक। यहां पूछ रहा है संख्या का कितना परसेंट होगा, कौन सा, पहली संख्या दूसरे से, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगा। तो क्या करना है, पहली संख्या लिख देना है और दूसरी संख्या लिख देना है, जिससे पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या का पूछ रहा है, तो जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लिखेंगे। अगर यही पूछता कि कितना अधिक है और कितना कम है तो हम क्या करते, इसका अंतर लेकर के बताते, फिर जिससे पूछ रहा होता से जिसके बगल होता उसको नीचे लिख रहे होते, ठीक। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें। अगर हम इसे ये देख पाते हैं तो क्या होगा, ये 12/15 लिखा है, क्या ये भिन्न में हमें परसेंट में जवाब देना है। अगर हमें परसेंट में जवाब देना है, प्रतिशत में जवाब देना है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, इसको काटेंगे पीटेंगे, काट दो, ऐसा ही लिखा रहे देते, क्या ऐसा ही लिखा रहे देते, करने में इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 0 से ये कट गया और 15 अट्ठे 120, तो ये 10 बचा है तो मल्टीप्लाई हुआ 80%, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ऑप्शन देखिए आप कौन सा है, 80% वाला, क्या बी वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्या आप सवाल को कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं तो मेरा पढ़ाना थोड़ा थोड़ा सफल है ना, थोड़ा थोड़ा सफल है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 7। सातवां क्वेश्चन आप लोग देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है, यदि सातवां क्वेश्चन आप लोग देखिए, सातवां है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगा। देखो भैया क्या करना है, कह रहा है सवाल को अगर समझ में ना आ रहा हो तो क्या करना है, 1 से 2 बार पढ़ना है सवाल को, उसके डाटा को खींच के निकाल लेना है चुंबक की तरह, तभी कर पाएंगे आप सवाल, ठीक। देखिए यदि एक संख्या x से दूसरी संख्या y से 10% कम है और y, देखो इस सवाल में आपको पहला लाइन छोड़ देना है, दूसरी लाइन पे आप जाइए, क्या लिखा है, y 100, सवाल में वहां तक जाना है जहां हमें डाटा को इजीली से क्या हो, उस डाटा को इजीली से कैलकुलेशन में ला सके, उसी डाटा को पकड़ना है और सरलता से सारे जो भी कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दे पाए। तो कब दे पाएंगे, देखिए इसमें आपको इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है कि y 125 से 10% कम है, y की वैल्यू जो है 125 से 10% कम है। तो 125 से आप 10% कम करेंगे, नहीं अधिक है,
125 से 10% अधिक है। देखो इसका 10% आप निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या 10 से कर रहे होंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है मैं बता, ऐसा आपको समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, 1/10 कर देना है, क्योंकि हम 10% को क्या ऐसा लिख रहे होंगे। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था परसेंटेज पे, उसमें सारा कुछ बताया ना, ऐसा करना है। तो क्या हम इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% तो हो जाएगा 12.5। इसी को कम कर देना है, किसमें, 12.5 को, यानी 125 का 10% होगा 12.5, और इसी को घटा देना है। तो यहाँ दशमलव लगा नहीं है, दशमलव लगा करके 0 बढ़ा दो। 12.5 इसमें से घटाना है, घटा लेंगे 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ कितना 4 बचा, 4 बचा ना, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया। बोलिए कुछ ऐसा ही सवाल है, गलत बता रहे हैं। 125 में 12 घटाना है, घटेगा, जोड़ना है। सवाल पूछ रहा है जोड़ना है, अच्छा अधिक है, अधिक मतलब जोड़ना। 0, ये 5, ये 5, ठीक, 5 2 7, 2 1 3 1, 137। ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी y की। y क्या है, y सवाल कह रहा है कि y 125 से 10% अधिक है। तो अगर ये 125 है, इसमें से हमने 10% बढ़ा दिया तो ये वैल्यू आ गई 137.5। अगर 137 आ गई है, आप सवाल का ऊपरी वाली लाइन पढ़ेंगे, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, x जो है x है इससे 10% कम है, तो इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% यानी 1/10 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 37, 13.75 आ जाएगा, 13.75 आएगा। अगर 13.75 आता है, इसी को इसमें घटा देना है, तो 13.75। जब कभी भी दशमलव का जोड़ घटाव करना हो क्या करेंगे, जैसे 127 लिखा है 0.35, तो दशमलव वाली संख्या दशमलव के साथ घटेगी, और हमें इसमें घटाना है 20.45। तो दशमलव के बाद वाली दशमलव के साथ, और इधर दशमलव के राइट लेंगे तो इधर वाला, और लेफ्ट लेंगे तो इधर वाला। तो दशमलव के बाद वाली जो संख्या होंगी उसमें दशमलव के साथ गुणा जोड़ घटाव करेंगे, और इधर वाली इधर। लेकिन जब उधार लेना होगा तो इधर से उधार ले सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू बतानी है, इसमें घटा देना है। जैसे ही घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, तो यहां से उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया 7, यहाँ कितना बचा, 6 बचा, 6 में से 3 गया, बचा 3, और यहाँ बचा, यहाँ 3 में से गया 2 1, तो 123.75, 123.75 कौन सी वैल्यू है, कौन सा ऑप्शन, ए वाला, ठीक, ये वाला ऑप्शन है। अब आगे चलिए, समझ में आ रहा कि नहीं, बोलिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप आठवां, कौन सा, आठवां सवाल है, सी की आय बी से 20% अधिक है, और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। एक एक पूर्ण विराम तक जाइए, या एक एक कहाँ कामा तक पढ़ते जाइए, कैसे करें। सी की आय बी से 20% अधिक है, तो 20% को मैंने बोला क्या लिखना है, 1/5 लिखना है, ठीक। अब इसमें से एक को ए मानो, एक को बी मानो, सॉरी सी पूछ रहा है ना, सी करती मैं, तो सी की आय बी से, ठीक है। एक को सी लिखो और दूसरे को आप बी लिखो, ठीक। सी की आय बी से 20% अधिक है, तो अगर ये 5 है तो क्या सी 6 हो जाएगा। 5 का 20% बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 6, 5 में 20% बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 6, ठीक। अब अगली लाइन में ए से बी की आय ए से 25% अधिक है, तो एक ऐसे खींच दो और लिख दो यहाँ बी, यहाँ लिख दो ए। जैसा सवाल कह रहा है वैसा हम चल रहे हैं, ठीक। तो जैसा सवाल कहेगा वैसा चलते रहेंगे। बी की आय ए से 25% अधिक है, तो 25% को 1/4 लिखते हैं। 25% को 1/4 लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं मैंने सब कुछ बता दिया है, आप इसका पहला लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट वाला।
तो 1/4 लिखेंगे, कम है कि ज़्यादा है, अधिक है। अगर ये 4 है तो ये 5 है। अब यहाँ सी बी है, यहाँ बी ए है, और हमको चाहिए ए और बी और सी एक साथ, तो यहाँ हम रेशियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तो ये देख लिया, सी की वैल्यू 6 है और बी भी ठीक है। तो एक साथ हमें चाहिए, तभी तो बी की वैल्यू 2 जगह थी और हमें चाहिए एक साथ। अगर एक साथ चाहिए सबकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे जुगाड़। देखिए क्या करते हैं। ए की वैल्यू आपकी आई थी, कितनी आई थी, बी की वैल्यू आई थी 5, ए की वैल्यू आई थी कितनी आएगी बोलिए, 6 आएगी, ठीक। एक वाले कॉलम। दूसरे में बी की वैल्यू आपकी आई थी 5 और सी की वैल्यू आई थी कितनी, सी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 25% बढ़ाएंगे तो 4-5 आएगी, ठीक। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, ऐसा लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके सामने जो यहाँ है वही संख्या लिख दीजिए, इसके सामने जो यहाँ है, जो यहाँ होगा वही लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, एक तरीके से 6 पंचे 30, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 6 पंचे 30, 55 और 5 20। ये किसकी वैल्यू होगी, देखो अभी ज्यादा डाटा है ना, तो गुणा गणित करने में थोड़ा आसानी बनाने के लिए इसको छोटा कर लेते हैं। तो 5 6 30, 50 25 और 5 20, अब हो गया 6 5 4, ठीक। अब जो पूछ रहा है उसको बता दो। कह रहा है सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये है सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। गलत हो गया क्या, 6 है 4 है 5, ए की वैल्यू गलत हो गया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें लिखनी थी। ए की वैल्यू जब हमने अभी देखा था इक्वेशन में, क्या 20% 1/5 और 25% 1/4। तो 4% का 25% 1 होगा, तो आएगा आपका 4। कौन ज्यादा था, बी ज्यादा था ना, तो ये आएगा 5। दूसरे में 5 20% 1, यानी ये आएगा 5 आपका, ये 5 आएगा और ये सी वाला 6 आएगा, ठीक है। ऐसा आएगा। अगर ऐसा आता है तो क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं। ये 5 यहाँ और ये 5 यहाँ, ठीक। तो 4 पंचे यहाँ आपका 20 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा और 5 30 हो जाएगा, ठीक। अब क्या, इसमें काट देते हैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, कि कैलकुलेशन में इजी आ जाए, सरलता आ जाए। तो 5 20, 50 25, 5 30, ठीक। अब कह रहा है कितना ज्यादा है सी की आय ए से कितना ज्यादा है, तो यहाँ रही सी, और कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए कितना ज्यादा है, सी की आय ए से, तो ए से ज्यादा है, तो जिससे पूछ रहा है ज्यादा, जिससे पूछ रहा हो ज्यादा, उसे क्या लो नीचे। तो सी को सी से बताना है ज्यादा है। अब ये है किसमें, ये तो भिन्न में, हमें परसेंट में जवाब देना है। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका 2 25 तो आएगा 50%, ठीक है। ये आ गया 50%। अब देखिए कौन सा जवाब आपका सही जा रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा, ठीक। देखते हैं नौवा क्या है। नौवा आपका है ए का वेतन बी के वेतन से 40% है। अच्छा, अधिक नहीं पूछ रहा है या कम ज्यादा नहीं पूछ रहा है, कह रहा है 40% है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है या कितना प्रतिशत अधिक है। देखते हैं कैसे। ए लिखो इधर, बी लिखो इधर। 40%, अगर मैं बोलूं किसको, बी को 100 मान लेता हूं, तो इसका 40%, क्या 100 का या 100 का 40% 40 ही होगा। कितना ज्यादा कितना कम नहीं लिखा हुआ है सवाल में, लिखा है का 40%। अगर का 40% है तो ये 100 है, इसका 40% क्या 40 ही होगा।
अगर इसका 40% 40 होता है तो आगे क्या कह रहा है, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। इस वाली में 25% अधिक है, पिछली लाइन में क्या था, का 40%, 25% अधिक है। तो अगर बी और सी फिर से लिख दूं मैं, और यहां लिख दूं 100, यहां लिख दूं 100, तो इससे कितना 25% अधिक है, 25% अधिक है तो क्या 100 में 25 जुड़ेगा, अगर 100 में 25 जुड़ता है तो ये हो जाएगा आपका 125, 125 हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, सरल कर लें तो क्या हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 20 नहीं 25, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। ठीक, अगर यहाँ ठीक है, ठीक कोई बात क्या है, अब ए बी सी लिखना होता है ना हमको, ए और बी सी एक साथ तभी तुलना कर पाते हैं, ए बी सी एक साथ होगा तभी तुलना कर पाएंगे। तो ए की जगह 2, बी की जगह 5, फिर से बी की जगह फिर से 5 और सी की जगह 4। अगर ऐसा है अब हम क्या करेंगे, इधर 5 बढ़ा लेंगे, इधर भी 5 बढ़ा लेंगे, तो क्या सब में देखो 5 5 है, तो ये 5 ये 5 ये 5 खत्म हो जाएगा, है ना, अगर सब में है तो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई करें, तो 5 दूनी 10, 50 25, 5 चौक 20, फिर से 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर से आप काट देंगे तो 5 दूनी 10, 50 25 और 5 चौक 20, तो आ जाएगा 2 5 4, 2 5 और 4। किसकी वैल्यू है, ए और बी और सी की, ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 5 4। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास बताना क्या था, बताना था ए से कितना परसेंट, सी का वेतन ए से कितना परसेंट, सी का पूछ रहा है ना, ए से, तो 2 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सी ए से, तो 2 से, ए से ही पूछ रहा है, ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो यहां से देखिए, यहां से 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से, तो उसको जिससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा है उसको नीचे लिखेंगे, ये भिन्न में हो जाएगा, इसको हमें करना है क्या, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 खत्म, तो क्या 100% हो जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 100%। भिन्न को किसमें, परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कई बार मैं बता चुका हूं। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला था, ए वाला ऑप्शन। ये 9वां था। अब देखिए 10वां आप देखेंगे, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। बहुत चीनी खाते हो तुम लोग, इसीलिए दाम बढ़ जाता है ना। देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी पर खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखो, इसको जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं क्या होता है। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा P और Q का मल्टीप्लाई होता है, मतलब Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस, यानी जितना खपत और ये पैसा, प्राइस बोलते हैं क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक, मूल्य इसको बोलेंगे, मूल्य, प्राइस मतलब मूल्य और खपत क्वांटिटी कितना खाते हैं। इसको अगर हमें क्या करना हो, इसको कांस्टेंट करना हो, तो इसको कांस्टेंट यानी स्थिर, यानी बदले ही ना, अगर बदले ही ना तो क्या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जा रहा है, E लिखा रहने दो, इधर P ले आओ और इधर Q ले आओ, इसको कांस्टेंट ही बना देते हैं, तो 1/1 कांस्टेंट यानी कुछ है परिवर्तन हो रहा, तो 1 मान लेते हैं। तो क्या ये बराबर ऐसा कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं ये उल्टा हो गया, तो क्या हम इसको ऐसा लिख पाएंगे। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो E आ जाएगा, तो E/P = Q आ जाएगा। ठीक, वहां नहीं जाना है, सिर्फ हमें इससे ये जान लेना है कि P Q का उल्टा होगा, Q P का उल्टा होगा, P बराबर 1/Q होगा और Q बराबर 1/P होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाने से, ठीक है, इतनी बात सही है। अगर इतनी बात सही है तो आगे चलते हैं। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो इसमें देखिए 10वें वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है,
मूल्य मूल्य बढ़ रहा है 20%। तो 20% को मैंने बोला कैसे लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना, 1/5 कैसे लिख रहे हैं? अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, लिख दीजिए। कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है, तो मूल्य कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। 20% बढ़ गया ना, 5 का 20% 1, और इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक, अब मैंने बोला है ना, जितना ये प्राइस है तो क्वांटिटी जो होगा, क्वांटिटी जितना मूल्य बढ़ जाएगा तो क्या कम आदमी खरीदेगा? देखिए, अगर मूल्य बढ़ेगा तो हमारे पास उतना ही पैसा है जितना पहले था, तो क्या हम उतना ही सामान लाने के लिए क्या करेंगे? क्वांटिटी को कम करेंगे ना। तो मूल्य या प्राइस क्वांटिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उल्टा होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा। ठीक, अगर मूल्य 5 से 6 हो रहा है तो क्वांटिटी खपत कितना हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? एक्सपेंडिचर यानी खर्चा आता था। यहाँ भी आप देख लीजिए, 5 छक 30, तो क्या खर्चा बराबर है? यहाँ मूल्य बढ़ा है, कोई बात नहीं, तो क्या खपत में हमने कम किया, पेट काट के क्या खपत हमने कम कर लिया। जितना पहले खाते थे उतना नहीं खाएंगे, और क्या है ना। तो चाहे मूल्य बढ़ाएं और चाहे ना बढ़ाएं। यहाँ इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आई तो इसका जवाब आप ऐसे चुटकियों में देंगे। कैसे देंगे? कुछ कह रहा है, चीनी पर खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, कितना ज्यादा या कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है, लेकिन सवाल में कितना कम कह रहा है? अपरिवर्तित रहे तो होगा, ताकि चीनी पर खर्चा खपत कितना %। ठीक है, खपत कितना % कम कर दे? खपत पहले 6 करता था, उसने क्या खपत को 5 बनाना है, तो कितना कम कर दिया? 1 कम कर दिया। किससे कम कर दिया? तो 6 से। पहले 6 खाता था, 6 किलो चीनी खाता था, अब उसने 1 किलो चीनी खाना कम कर दिया है, क्योंकि पैसा बढ़ गया है। यानी चीनी महंगी हो गई है, तो अब क्या हो गया? अब वो 5 किलो ही खाएगा महीने में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जवाब आ जाएगा 16 सहित 2/3%। इसको आप काटेंगे, दो 3 6 तो 50। इसको मल्टीप्लाई कर भाग करके आप देखिए तो ये आएगी। वैसे याद करके रखना है आपको, अगर कहीं 1/6 लिखे तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट ये होती है, याद कर लीजिए। जितना ज्यादा याद कर लेंगे ना उतना कम होगा, कैलकुलेशन से बच पाएंगे। ये आपका था 10 नंबर। था। अब आप देखिए 11 नंबर। सवाल देखिए आप। 11 नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। क्या होता है? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य के बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी? फिर से पढ़ लो। मान लो पहले 100 रुपए में कोई आइटम मिलता था, अब 10% की कमी आ गई है, तो वो क्या 90 में मिलेगा? 100 क्यों लेते हैं, मैंने बताया है कि 100 की जितना % आप बोलेंगे उतना होगा। 20% 100 का बोलिए तो 20, 10 बोलेंगे 10। 10% कम कर दो तो 100 का 10% कम कर दोगे तो 100 का 10% 10, और 10 कर दिया 100 में कम तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर 90 हो गया है तो ये कह रहा है कि फिर से हमें यही बनाए रहना है, यही मूल्य बनाए रखना है। तो क्या करेंगे? तो क्या हम इसमें 10 बढ़ाएंगे? 10 इधर कम कर रहे हैं और वो लाने के लिए 100 फिर से लाने के लिए 10 बढ़ाएंगे। अगर 10 बढ़ा रहे हैं तो किस पे बढ़ा रहे हैं? 90 पे। 10 बढ़ा रहे हैं 90 पे, और ये तो भिन्न में है, ये भिन्न में है, तो हम क्या करेंगे? % में बताने के लिए क्या करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा 9 एकम 9। क्या ऐसा आएगा वैल्यू? बढ़ा है कि घटा है? बोलो। ऐसी वैल्यू आ जाएगी। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक, अगर बी हो जाता है, अब देखिए ये कौन सा था? 11 नंबर। 11 था, अब देखिए 12वां।
12वां क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, इसको दो तरीके से हम लोग हल कर पाएंगे। कैसे, देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, 20% बढ़ाया गया ना, तो 20% बढ़ा दो, 20% को 1/5 लिखेंगे तो बढ़ा दो, 5 से हो गया 6। 20% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो 10% को क्या आप लिख सकते हैं, 1/10। 10% में घटाना है तो 10 का 10% 1, तो 10 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा, 10 से घटाया गया तो हो गया 9। घटाया जाता है तो फिर कमी या वृद्धि बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पचे 50, 10 पचे 50 और 9 छक 54, 9 छक 54। कितना ज्यादा हो गया 4 ज्यादा। किस पे ज्यादा हो गया, 50 पे। किससे ज्यादा, 50 से, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 50 और दूना 100, तो 4 दूनी 8, 8% आ गए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। ये तो पहला था, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, पहला था। अब हम बात करेंगे क्या, इसी का दूसरा मेथड क्या है इसको लगाने का, और वो कब लगाना, जब एक ही चीज क्या बढ़ रही हो और घट रही हो या सिर्फ बढ़ रही हो तो क्या करना होता है, आपको फार्मूला लगाना होता है x + y + s और y/100। ठीक, इसमें ये वाला हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा। बस आपको जब सवाल दिया हो तो जो बढ़ाया जाता है उसको प्लस में और जो घटाया जाता है उसको माइनस में ले लेना है। ले लीजिए, 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर 10% घटाया जा रहा है। जो प्लस में है बढ़ाया प्लस में और घटाया माइनस में। 20% बढ़ा दिया गया और 10% घटा दिया गया, और यहाँ प्लस है, प्लस रहने दो, तो एक प्लस में है, दूसरी वैल्यू घटाई जा रही ना, माइनस में है और बटा 100 है। अगर ऐसा है तो ये 20 से गया 10 तो बचा 10, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 खत्म। 2 1 कर दो, ये माइनस का है तो माइनस कर दो, तो क्या 8 आएगा, क्या 8% आएगा। अगर 8% आता है तो आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है यानी वृद्धि। अगर वृद्धि हो रही है तो यही आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, एक। ये वाला मेथड इजी होता है जब क्या 10-20% दिया हो। अगर कहीं 16 सही 1/6% दे दिया तो ये नहीं लगा पाएंगे। 83 सही 1/3% दे दिया तो ये नहीं लगा पाएंगे, ये वाला मेथड। इसलिए हमेशा दोनों मेथड हमें जान लेना चाहिए। अब 13वां देखो, 13वां कौन सा है, तेरहवां नंबर, किसी वस्तु पर लगाए गए कर यानी कर को क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। ठीक है, टैक्स। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी आ जाती है और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो इस वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन। इसको भी दो तरीके से ही कर रहे होंगे। कह रहा है 10%, तो 10% 1/10 होता है। ठीक, 10% की कमी आ जाती है तो 10 है तो 10% की कमी आ जाएगी, 10 में 10% की कमी तो क्या 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, और फिर 10% बढ़ जाता है तो 10% बढ़ गया तो क्या 10% को 1/, बढ़ने में तो 10 में 10% बढ़ेगा तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, है ना। 10 का 10% 1, 10% को 1/10 लिखेंगे। एक कह रहा है 10 में 10, अगर इसका 10% निकालेंगे तो 1, उसमें कम कर दो, किसमें, यही संख्या मान लेते हैं कि वह संख्या 10 ही है, तो 10 में 1 कम कर दिया 9 हो गया। 10 में 1 ज्यादा कर दिया, 1% ज्यादा कर दिया तो 11। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल 10% बढ़ जाती है तो वस्तु में होने में आय में प्रतिशत बढ़ता है। कह रहा है टोटल कितना परिवर्तित हुआ, तो 10 दाम 100 और 11 नवा 99। कितना परिवर्तित हुआ, 1 कम हुआ, 1% की कमी आई है, 1% की कमी आई है, तो जवाब आपका ए हो जाएगा, ये वाला। इसको दूसरे तरीके से भी देख पाएंगे। दूसरा तरीका इसका क्या है, इसका दूसरा तरीका आपका हो जाएगा, दूसरा तरीका
क्या x प्लस वाई वाला लगा दें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो 10% बढ़ा रहा है तो 10% पहले घटाना है ना, 10% घटाना तो -10 कर दो, और 10% बढ़ाना है यानी 10 कर दो, और ये प्लस में है, ठीक है, -10 और एक बार 10, ठीक है। तो ये 10 से 10 का काम खत्म, कि ये माइनस में है ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस और ये, तो ये 0 0 खत्म, यहाँ -1 और ये +1, तो -1 यानी कमी हो रही है, कमी हो रही है किसकी, 1% की, ठीक है, 1% की कमी हो रही है, 1% की। तो 13वां सवाल आपको समझ में आया, बोलिए। 13वां सवाल आ गया समझ में, 13वां सवाल आ गया। अब हम बात करते हैं 14वें की, 14वें सवाल की। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। सवाल को एक बार फिर से आप लोग पढ़े। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, ठीक है। तो 10% कह रहा है, 10% को 1/10 लिख देंगे, 1/10 लिख देंगे। तो पहले तो घटा दिया तो 10 से 9 हो गया, और फिर बढ़ा दिया तो 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11, ठीक है। तो 10 दामा 100, 10 दामा 100, 11 लगा 99, 99। कह रहा है जो संख्या प्राप्त हुई ना वो कितना, वास्तविक संख्या ये हो जाएगी, और इससे कितना कम है, 1 कम है, यहाँ 1 कम है ना। लेकिन सवाल में कह रहा है जो ये 1 रेशियो कम आया है वो किसके बराबर है, 50 के बराबर है। अगर ये 50 के बराबर है तो हमें बताना क्या है, ये वास्तविक संख्या बताना है। तो 1 रेशियो, ये 100 रेशियो, ये 99, या तो रेशियो बोलो या तो यूनिट बोलो, ये 100 यूनिट या 99 यूनिट, 100 रेशियो या 99 रेशियो, ठीक। 1 रेशियो या 1 यूनिट बराबर अगर 50 है तो 100 रेशियो या 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 50 का। 1 बराबर 50 तो 100 बराबर, इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका 14 नंबर था। अब आपको देखना है 15 नंबर देखना है, ठीक। 15 नंबर है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुवनेश्वर 332 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, ठीक। 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, कोई बात नहीं, बताया जाएगा। देखिए इसमें मैंने बताया ना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, P Q का उल्टा होता है। अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो क्वांटिटी को घटाना बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमें खर्चा वही रखना है जो पहले था, ठीक है। तो प्राइस में क्या है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी का, ठीक। 20% को क्या लिख पाएंगे, 20% को 1/5 लिखेंगे। तो बढ़ा दो, प्राइस में 5 से, अच्छा घटा है, 5 से 4 हो गया, 20%, 5 का 20% होगा 1, तो 5 में 1 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा। अगर 4 आ जाता है तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी आपका हो जाएगा 4 से 5, 5 और 20 और 4 5 20। तो एक्सपेंडिचर होता है P इंटू क्यू बराबर E। तो यानी खर्चा अगर हमें समान रखना है तो इसी में जोड़ घटाव या गुणा भाग करना पड़ेगा ना, ठीक। और क्या है, ठीक, 5 किलोग्राम। तो क्वांटिटी जब 5, मान लो 5 रुपए में था तो 4 किलो लेके आ रहा था, अभी 4 रुपए में है तो 5 किलो लेके आ रहा है ना, यानी जब सस्ता हुआ तो ज्यादा लेके आ रहा है। कह रहा है कितना बढ़ गया, जो क्वांटिटी या खपत थी कितनी बढ़ गई, तो कह रहा है यहाँ देखो कितना बढ़ा है, यहाँ 1 बढ़ा है, और सवाल में कितना बढ़ा है, 5 किलोग्राम के बराबर, तो 5 किलोग्राम के बराबर बढ़ा, 5 किलोग्राम के बढ़ा है ना। तो 1 बराबर अगर 5 तो 4 बराबर 20, इसमें आपको 5 से गुणा करना, और 5, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर
5 से फिर से गुणा कर दो, 50-25। अब चाहे आरंभिक पूछे और चाहे अभी वास्तविक पूछे, दोनों बता पाएंगे। ठीक है, चाहे आरंभिक पूछे चाहे अभी प्रेजेंट टाइम का पूछे। तो पूछ रहा है आरंभिक यानी पहले का दाम बताना है 320 रुपए में। 320 रुपए में अभी कितना 5 किलोग्राम अधिक लेके आ रहा है, और 320 रुपए में पहले 20 किलो लेके आता था, अब 25 लेके आ रहा है। तो ये पूछ रहा है रुपया बताना है, प्राइस बताना है, पी बताना है। ठीक है, देखिए 20 है ना, 20 है, इसी को नीचे करके भाग दो, तो 0 से 0 और 2 16। ये 20 किलोग्राम है। ठीक है, कितना 20 किलोग्राम, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 5 किलोग्राम, तो 4 रेशियो बराबर 4 पंचे 20 किलोग्राम, 5 रेशियो बराबर 25 किलोग्राम। ठीक, यहाँ देखिए कितना आ गया, अगर ये किलोग्राम है और ये रुपया है तो 16 रुपया पर किलोग्राम। ठीक, 16 रुपया पर किलोग्राम। देखिए कौन सा जवाब सही है, 16 रुपया यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या है, सवाल आप लोग पढ़ते रहिए। 16वां क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। क्या वैसा ही सवाल है? बिल्कुल सवाल है वैसा ही। 10 बराबर 1/10 लिख पाएंगे। अगर लिख पाते हैं, कमी बता रहा है तो 10 से क्या 9 होगा। अगर 10 से 9 होगा तो क्वांटिटी, ये प्राइस हो रहा है तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या 9 से 10 होगा? 9 से 10 होगा। जब प्राइस घटी तो क्वांटिटी आदमी ज्यादा लेके आएगा। अगर किसी भी चीज का अगर दाम घटता है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, है ना, ज्यादा खरीदेंगे। और अगर बढ़ता है तो कम खरीदेंगे। तो अगर 10 रुपए में था तो 9 किलो ला रहा था, या 9 रुपए में है तो 10 किलो ला रहा है। ठीक, अब हमें जवाब देना है किलोग्राम चीनी में आरंभिक मूल्य। ठीक, ये चीनी उनी वाला ही सवाल होता है ना? देखो 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, कह रहा है 1 किलोग्राम अधिक खरीदता है। तो देखो पहले 9 रेशियो या 9 यूनिट खरीदता था, अब 10, तो 1 यूनिट, इसमें अंदर कितना है 1 का। 1 यूनिट बराबर कितना पूछ रहा है, कितना बता रहा है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम तो 1 यूनिट 1, तो 9 बराबर 9 यूनिट, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, और 10 इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो 10। ठीक, तो अभी कितना लेके आ रहा है, पहले कितना लाता था 9, अभी कितना लेके आ रहा है 10। हमें बताना कितना है 270 में, तो 270 पुरानी वाली कीमत बतानी है। तो ये 9 किलोग्राम है और 270 रुपए में 9 किलोग्राम, तो प्राइस बता दो। 9 3 27, 30 रुपया पर किलोग्राम आ जाएगा ना। कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला। सोलवा, अब ये था 17वां। देखिए 17वां नंबर क्या है, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति सेब की कीमत में 10% कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। सवाल को पढ़ते रहिए। सेब की कीमत में 10% कमी, कितनी 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। तो क्या दर्जन आ गया यहाँ, एक दर्जन कितना होता है 12। ठीक है, केला जब खरीदते होंगे तब पता चलता होगा ना दर्जन, तो केला ही दर्जन में मिलता है, लेकिन यहाँ सेब सवाल में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में ये सवाल पूछे गए हैं। ये सारे सवाल कंप्यूटर जी ने वहीं से चुरा रखे हैं मतलब ये सारे सवाल ना हम लोग को फंसाने के लिए कंप्यूटर जी कहीं ना कहीं से इधर से उधर से लिख के आए हैं। ठीक, क्या कंप्यूटर जी बोलिए। सोफिया जी नोट बना रही ना, बनाते रहिए।
तो दर्जन, कितना दर्जन? एक दर्जन में 12 होता है। अब इसका जवाब देंगे। सेब की कीमत 10% की कमी के कारण 1/54 में, ठीक है। 10% को 1/10 लिखेंगे, लिखते हैं ना। 10% को अगर भिन्न में बदलते हैं तो 1/10 लिखते हैं। तो 10 कमी होती है ना, कमी के कारण, तो 10 से कमी हुआ, 10 में 10% कमी तो 9। 54, ये क्या है? प्राइस। तो क्वांटिटी क्या होगा? इसका उल्टा, 9 और 10 हो जाएगा। क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 9 और 10 हो जाएगा। अब कितना कम? 9 और 10, 54, 10 से अधिक। क्वांटिटी कितना, कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। और कह रहा है सवाल में 10 अधिक, तो इस रेशियो या इस यूनिट या इस एक का मतलब होता है 10 अधिक लेके आ। यहां हमारे पास 9 से 10 जाने में कितना यूनिट हो जाता है? 1। तो यही यूनिट सवाल में कितना है? 10, ठीक है। तो सवाल में 1 बराबर 10 दिया हुआ है। कितना सेब अधिक ला रहा है? यहाँ देखो कितना अधिक है? 1 ज्यादा है। और सवाल में यही 1 10 के बराबर, 10 अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। कमी के बाद ये 10, क्या सवाल है? ठीक है। इसमें 1 बराबर 10 यानी 1 रेशियो बराबर 10, 10 सेब। तो 9 रेशियो बराबर 90 सेब और 10 रेशियो बराबर 100 सेब। अब हमें पहला वाला कीमत बताना होगा तो इसके साथ जाएंगे, अगर अभी वाला कीमत बताना है तो इसके साथ जाएंगे। तो कौन सा कीमत पूछ रहा है? कौन सा पूछ रहा है? अच्छा, दर्जन बताना है, ठीक है। 54, अभी का कीमत बताना है तो 54 रुपए। कितने? 54 रुपए में 10 सेब अधिक लेके आ रहा है। 10 सेब अधिक लेके आ रहा है तो कितने सेब ला रहा है? 100। पहले 54 रुपए में 90 सेब लाता था, अभी 54 रुपए में 100 सेब लाता है, ठीक है। तो 100 ये सेब है ना, 100 सेब। तो एक सेब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक सेब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए। एक सेब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक सेब की आपकी वैल्यू होगी 54/100। तो 12 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी? ये एक सेब है, एक सेब, और 12 सेब, यहां से 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 सेब की वैल्यू निकल आएगी। एक सेब बराबर इतना, तो 12 सेब, तो 12 सेब, 12 सेब, इसमें 12 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 सेब हो गया। अब यहाँ 12 सेब की वैल्यू बतानी है। अगर ये वैल्यू बतानी है तो आप बता पाएंगे कि नहीं? बोलिए। बस गुणा करना है और जवाब ले लेना है, दे लेना है। कैसे करेंगे? काट दो इसको। 2 पंचे 10 और 2 छक 12। अब 6 चौको 24, इधर में गुणा करते हैं। 6 चौको 24 के 4, 6 पंचे 30 और 2 32। 6 पंचे 30 और 2 32, 50 है और ये 0 है। ये 0 हटाएंगे तो यहाँ 10 लगा देंगे। अब काट दो। 5 छक 30, 5 छक 30 और 2 बचा 5 चौक 20। फिर 10 इधर आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 8 40, 6.48। कौन सी वैल्यू आ रही है? बी, सी, ए, बी, बी, बी वाला ऑप्शन। अठारहवां देखिए आप। 18वां क्या है? बस इस वीडियो को, अब थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट अलग है तो उसको हम थोड़ा सा अलग दूसरे लेक्चर में लेके आएंगे, दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक, नया कॉन्सेप्ट है। पहले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर बातचीत करेंगे। लगभग चीज़ें परसेंट पे ख़त्म हो चुकी हैं। अब नेता नगरी, जैसे किसी भी नेता को कितने वोट मिले, ये वाले सवाल बाकी हैं। और फिर कि मान लो कि कोई पास हुआ तो कितने परसेंट से फेल हो गया, कितने परसेंट से कितने नंबर से फेल हो गया, तो कितना ज़्यादा पा जाता, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन बचे हैं। लगभग 10 से 20 सवाल और होंगे आपके, और परसेंटेज चैप्टर आपको बिल्कुल ख़त्म मिलेगा, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक, बताइए। जब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और ये उससे ज़्यादा और उससे शायद बेहतर आप अगर तुलना करेंगे तो जो आप बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं दूसरी जगह, उससे थोड़ा सा अच्छा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।